हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है जैन ट्यूटोरियल के चैनल पे। और स्पीयरमैन आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि कोरिलेशन का थर्ड पार्ट है। मतलब एक तरह से ये वीडियो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, और इसके साथ ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि जो दो पार्ट जो पहले मैंने वीडियो डाले उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। और आगे कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, ठीक है, वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उस चैप्टर पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पे डाल सकूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा टॉपिक, स्पीयरमैन कोरिलेशन का जो एंडिंग पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते दोस्तों, देखिए स्पीयरमैन या कार्ल पियर्सन या स्कैटर डायग्राम है कोरिलेशन के ही पार्ट, और मैथ्स जनरली हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड करते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत हमें थ्योरी भी जानना चाहिए। मतलब ये ज़रूरी है, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स अगर समझेंगे ना तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो आइए एक बार स्पीयरमैन कौन थे और ये कैसे डिस्कवर हुआ, एक बार ये जानते हैं। सबसे पहले मेथड का नाम है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ठीक है ना, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड या स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इस मेथड को हम लोग इस नाम से बोलते हैं। इस मेथड में क्या बताया गया है, दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ठीक है, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन इन 1904। It is highly useful when the data predominates in qualitative phenomena such as beauty, honesty, leadership ability, etc. देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये मेथड का क्यों डिस्कवरी किया गया। अब जैसे मान लीजिए आपका डेटा इन सब फैक्टर्स पे अगर लिया जा रहा है, जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, ठीक है, तो मान लीजिए बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, या ऑनेस्टी के बेस पे, लीडरशिप एबिलिटी के बेस पे मान लीजिए कि बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, तो अब आप कैसे कोरिलेट करोगे कि कौन ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, तो इन सब के लिए स्पीयरमैन स्पेशली लाया गया। दिस मेथड इज़ यूजफुल वेयर द न्यूमेरिकल मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे इंटेलिजेंसी, ब्यूटी, मोरालिटी, ये सब मेजरमेंट हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेजरेबल नहीं है। स्पीयरमैन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी मेजर करके दिखा दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हाँ भैया 2, 3, 4 कंटेस्टेंट हैं अगर, तो उनमें बेहतर कौन रहेगा, ये स्पीयरमैन हमें बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए स्पेशली, जैसे इंटेलिजेंसी के बेस पे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बेस पे, मोरालिटी, ऑनेस्टी, लीडरशिप एबिलिटी, इन सब चीज़ों को लेकर हमें स्पीयरमैन बताए। ठीक है, जैसे आगे देखो एक बार, इन दिस सिचुएशन डेटा आर पुट लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रैंक। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको डेटा को रैंकिंग करना है। जैसे होता है ना कि क्लास में एग्ज़ाम हुआ और जो हाईएस्ट है आप उसे फर्स्ट रैंक दिए, सेकेंड हाईएस्ट को सेकेंड रैंक दिए, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड रैंक दिए। यहाँ पे आपको उसी तरह डेटा को रैंकिंग देना है। जो फर्स्ट टॉपर है, हाईएस्ट है, उसको फर्स्ट रैंक, सेकेंड टॉपर को सेकेंड रैंक, ऐसे रैंकिंग देना है। और इन दिस वे द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड, रैंक डिफरेंस मेथड स्पीयरमैन का मेथड है। ठीक है, रैंक डिफरेंस मेथड हम यहाँ पे यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब एक चीज़ है, इसे कैलकुलेशन करने का 2 तरीका है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। एक तो रैंक्स गिवन होंगे आपको क्वेश्चन में, रैंक्स गिवन होंगे, डायरेक्ट आपको करना है। दूसरा है कि रैंक दिए नहीं रहेंगे, आपको रैंक निकालना होगा। ये समझ में आ रहा है, रैंक दिया नहीं रहेगा, आपको रैंक निकालना होगा और फिर आगे का काम करना है आपको। ठीक है, तो ये समझ में आया स्पीयरमैन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ इस चैप्टर में, और ये क्या चीज़ का स्पेशली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हमें बताएगा। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं सम्स की तरफ। ठीक है,
मैं ज़्यादा थ्योरी बता के आपको बोर नहीं करूँगा, मैथ्स है तो न्यूमेरिकल ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम्स के तरफ। सबसे पहला जो वैरायटी है, अगर सम्स में रैंक दिए रहेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, रैंक्स आर गिवन, ये आप ध्यान रखिएगा, रैंक्स दिए रहेंगे तो हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला द टू सीरीज विल बी गिवन द नेम R1 R2। आपको जो दो सीरीज दिए रहेंगे, जैसे दो कंटेस्टेंट के रैंक्स दिए रहेंगे, पहला कंटेस्टेंट का जो रैंक है उसे R1 ले लेंगे, दूसरे को R2 ले लेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों रैंक का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। दोनों रैंक का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल D या स्मॉल d आपका चॉइस, आप जैसे भी रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल D स्मॉल d ये आपका चॉइस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको अगला कॉलम में d स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अगला कॉलम में आपको d स्क्वायर निकालना है और d स्क्वायर निकालने के बाद d स्क्वायर का समेशन चाहिए आपको, ठीक है। और ये है मेन फार्मूला, इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, केस सफिक्स में लिखोगे, ठीक है, सामने नहीं लिखोगे, केस सफिक्स में लिखोगे। रैंक्स कोरिलेशन कोफिशिएंट है, केस सफिक्स में होगा, और ये हमारा मेन फार्मूला है 1 - 6 इंटू समेशन d स्क्वायर बाई n क्यूब माइनस n, ठीक है। या इसे आप नीचे वाला जो पार्ट है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, इसको देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - 6 इंटू समेशन d स्क्वायर n, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर आपके पास वैल्यूज़ रहेगा, बस आप पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो चलिए, मेथड कैसे करना है ये समझ गए, अब प्रैक्टिकली करके समझते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रैक्टिकली समझते हैं अब इसको कि ये होगा कैसे, ठीक है। देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देयर आर 2 जजेस इन अ बेबी कंपटीशन, ठीक है, रैंक द 12 एंट्रीज। मान लीजिए 2 जजेस हैं और बेबी कंपटीशन है, 12 बेबीज़ हैं, 12 बच्चे हैं, उनका कंपटीशन कराया गया किसी भी चीज़ को लेके, दौड़ने को लेके या चलने का, इस तरीके से कंपटीशन हुआ होगा। 2 जजेस हैं, दोनों जजेस बेबीज़ को अपने मुताबिक रैंक दिए हैं। जैसे कि मान लो कि बेबी ए, ठीक है, बेबी ए है, बेबी ए, एक्स जो जज है वो उसको रैंक 1 दिया और ये इसको रैंक 12 दिया। बेबी बी जो है ये इसको रैंक 2 दिया और वाई जज जो है ये इसको रैंक 9 दिया, ठीक है। इस तरीके से रैंक्स गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, पहली चीज़ प्लीज़ समझिए, यहाँ पे मैंने टॉप में लिख के रखा है कि रैंक्स आर गिवन, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा ये चीज़ कि रैंक्स आर गिवन, ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो अब आप समझोगे कैसे, क्वेश्चन में भी और यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये रैंक है। तो याद रखना, जहाँ पे जज ऐसे नाम आ जाए जज, तो समझ जाना कि वो रैंक ही देंगे, ये नॉर्मल डेटा नहीं माना जाएगा, इसे रैंक ही माना जाएगा। जज जो है वो डायरेक्ट रैंक ही देंगे, ठीक है। तो जज वाले केस में आप समझ जाना कि वो रैंक ही है, ठीक है। और देखो, ऐसे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि 2 जजेस है बेबी कंपटीशन में, रैंक द 12 एंट्रीज, रैंक द 12 एंट्रीज, ये समझ में आ रहा है, मतलब वो लोग 12 एंट्रीज को रैंकिंग की है। तो एक तरह से ये भी क्लियर कर रहा है, ये भी क्लैरिफाई कर रहा है कि हाँ भैया ये रैंक है। तो आपके 2 डेटा हो गए, एक एक्स जज का और एक वाई जज का, 12 एंट्रीज है, ये समझ गए। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, अब आप इस पे ध्यान देना, रैंक्स गिवन वाला सम स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के थ्रू हम लोग उसी सम को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ तक कर रहे हैं ताकि आप देख सको। देखो, आपके पास जितने भी एंट्रीज थे ए से लेके सारा नोट डाउन यहाँ पे कर दिया आप, ठीक है, 12 एंट्रीज थे।
यहाँ पे 12 एंट्रीज होंगे और जो जज एक्स जो रैंक दिया था वो सीरियल ऑर्डर में था ना 1 से 12 तक, आप सीरियली यहाँ लिखोगे। वाई का जो रैंक था वो आप सीरियली ऑर्डर में लिख दोगे जैसे पहले था। जैसे रैंकिंग जिस ऑर्डर में है वैसे ही ऑर्डर में आप रैंक यहाँ बैठा दोगे। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको R1 लेना आपको, ठीक है, इसको R1 लोगे और इसको R2 लोगे, ठीक है ना। ये रैंक जो x द्वारा दिया गया ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, D निकालना है, तो D इक्वल्स टू R1 माइनस R2। नॉर्मली R1 माइनस R2 करना है बस, मतलब 1 माइनस 12 तो माइनस 11, 2 माइनस 9 माइनस 7, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 10 माइनस 6, 5 माइनस 3 प्लस 2, 6 माइनस 5 प्लस 1, 7 माइनस 4 प्लस 3। इस तरीके से आपको D कैलकुलेट करना है हर एक डेटा का, ठीक है। हर एक डेटा का आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। दिख रहा आपको, हर एक डेटा का आप कैलकुलेशन किए D। अच्छा, यहाँ पे जो समेशन D² मैंने निकाला है ये ज़रूरी नहीं है निकालना, ये ज़रूरी नहीं है। समेशन D का टोटल करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसके बाद क्या करना है, D निकाल लिया आप, अब आपको D² चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, अब आपको D² चाहिए। तो देखो D² अपने क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है, एक चीज़ समझना। D में बहुत सारे वैल्यूज़ देखो नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी है, अपना मोटो है कि हर वैल्यू पॉजिटिव आए। तो ये पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, D को D² कर दे रहे हैं, बस सिंपल मोटो यही है। तो D आपका जो भी आया उसका स्क्वायर करते जाइए, ठीक है। जैसे ये -11 आया तो -11 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस 121 होगा, -7 का स्क्वायर करिएगा प्लस 49, -3 का स्क्वायर करिएगा प्लस 9, है ना। ऐसे सब का स्क्वायर करते जाएंगे आप, और स्क्वायर करने के बाद लास्ट में इन सब का टोटल करना है, ठीक है। D² वाला जो कॉलम है उसका आप टोटल करोगे और ऐसे लिखोगे, यहाँ पे ये लिखोगे आप यहाँ पे कि जैसे मेरा D² का टोटल आ रहा है 416, तो ये आपको ऐड करके सारा यहाँ लिख देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए कैलकुलेशन पार्ट में, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट में क्या करना है, देखिए अब इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कहा था ना कि आपको R सफिक्स में K लेना है, और ये फॉर्मूला है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस 6 समेशन D² और N यहाँ पे N² माइनस 1, आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मतलब N कॉमन ले लिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। N बस मैंने कॉमन लिया यहाँ पे, तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। अब देखो 1 माइनस 6 इंटू D² का टोटल 416, N आपका 12 है, N यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डेटा, 12 एंट्रीज थे तो वो 12 ही N है, ठीक है। तो N³ यानी 12³ माइनस 12, ठीक है। अब 6 इंटू 416 आप किए 2496, 12 का क्यूब माइनस 12, ठीक है, तो ये 1716। फिर इसको डिवाइड करोगे आप तो ये डेसिमल में आया, फिर माइनस कर दोगे, आंसर आपका माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो -0.45 ये आपका आंसर है। ये क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पीयरमैन का रैंक कैलकुलेट कर सकते हो, रैंक कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो मेथड था जिसमें रैंक्स दिए गए, ठीक है। अब चलिए अगला सम के तरफ चलते हैं। अब अगर रैंक्स नहीं दिए गए तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब पहले पहचानो कि रैंक्स नहीं दिए गए तो वो सम्स होंगे कैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार। गिवन बिलो इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। 5 बच्चों का मार्क्स दिया गया है इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मार्क्स है, तो जाहिर सा बात है ये रैंक नहीं है, मार्क्स है। आपको रैंक पहले बनाना होगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन,
ये वर्ड से समझ में आ जाएगा कि हम लोग को स्पीयरमैन मेथड से काम करना है। ये क्लियर है? हम लोग को स्पीयरमैन मेथड से काम करना है, इस वर्ड से ये समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए वही सब, ठीक है। मार्क्स इन इकोनॉमिक्स को मैंने x ले लिया और पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स सीरियल ऑर्डर में मैंने लिख दिया। 60, 48, 49, 50, देख लो एक बार, 60, 48, 49, 50, 55। फिर इसको आप y ले लो, 85, 60, 55, 65। अब देखो ये रहा y आपका मार्क्स इन अकाउंट्स, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये R1 जो है ये रैंक है इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो इसका रैंकिंग कैसे करेंगे? अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, मैंने क्या कहा था कि रैंक यहाँ दिया नहीं है तो रैंक आपको बनाना है, ठीक है, तभी आप आगे का काम कर पाओगे। तो रैंकिंग चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है। जो हाईएस्ट मार्क्स है उसे रैंक 1, सेकेंड हाईएस्ट रैंक 2, थर्ड हाईएस्ट रैंक 3, ये प्रोसेस में अपने चलेंगे सीधा, ठीक है। तो देखिए इन सब में हाईएस्ट है 60, तो 60 को रैंक 1 दिया मैंने, ठीक है ना। सेकेंड हाईएस्ट है 55, तो देखो रैंक 2, थर्ड हाईएस्ट 50 है रैंक 3, फोर्थ हाईएस्ट 49 है रैंक 4, फिफ्थ हाईएस्ट 48 है रैंक 5। इस तरीके से आप R1 कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ये Y दिया हुआ है, अपने को R2 चाहिए, R2 में भी सेम चीज़ वापस से रैंक करना है। तो हाईएस्ट 85 है रैंक 1, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट 75 है रैंक 2, थर्ड हाईएस्ट 65 रैंक 3, फोर्थ हाईएस्ट 60 रैंक 4, फिफ्थ हाईएस्ट रैंक 5, ठीक है। निकाल लिए। वापस सेम काम आपको D निकालना है, ठीक है। D इक्वल्स टू R1 माइनस R2 वापस करोगे, ठीक है। मतलब ये माइनस ये ऐसे काम करना है, ठीक है। R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 4 प्लस 1, 4 माइनस 5 तो माइनस 1 है ना, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0। इसका टोटल निकालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये आपका चॉइस, इसका नीड नहीं है वैसे निकालने के लिए। हाँ, D का स्क्वायर निकालेंगे अपने, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का भी स्क्वायर प्लस 1 होता है, फिर 0 फिर 0। इसका टोटल करेंगे, D स्क्वायर का वैल्यू आया 2, ठीक है। और इसमें भी वही फॉर्मूला जो पीछे वाले सम में हम लोग यूज़ किए थे, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्मूला वही है देखो आप, सेम फॉर्मूला है, आर के मतलब वही रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 माइनस 6 इंटू समेशन D स्क्वायर बाई n क्यूब माइनस n, ठीक है। तो 1 माइनस 6 इंटू 2 समेशन D स्क्वायर का वैल्यू 2 है, n यहाँ 5 है क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन था, है ना। तो 5 क्यूब माइनस 5, तो सबसे पहले 5 क्यूब 125 माइनस 5 120, 12 बाई 120 को हम लोग डेसिमल में किए 0.1, 1 से माइनस किए 0.90, ठीक है। मतलब दोनों डेटा के बीच हाईली कोरिलेशन कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, हाई कोरिलेशन है दोनों डेटा के बीच, ठीक है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वो भी, ठीक है। तो इससे ये पता चला, पीछे जो नेगेटिव आया था वो अपोजिट डायरेक्शन हो गया क्योंकि नेगेटिव रिलेशन आया था, ठीक है, कि दोनों डेटा के बीच अपोजिट रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो भी आपका हाई मॉडरेट इस तरीके से रिलेशन था। ये क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वल रैंक, ठीक है। अब इस टॉपिक का ये थर्ड वैरायटी है, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो आप, मैंने पहले कहा 2 टाइप के वैरायटीज़ है इसमें, एक तो रैंक्स गिवन होंगे और एक रैंक्स गिवन नहीं होंगे, वो दोनों अपने कर लिए। पर ये जो थर्ड वैरायटी है ना, ये सेकंड का ही सब पार्ट है, इसमें भी रैंक गिवन नहीं होंगे, रैंक्स नहीं दिए रहेंगे, लेकिन इसमें साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि रैंक्स सेम भी होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा? देखो
अगर मान लीजिए रैंक आपका सेम आ जाए, रैंक ऐसे दिया नहीं रहेगा, रैंक आपको खुद ही निकालना है, ये रैंक्स आर नॉट गिवन वाला ही टाइप है, रैंक आपको निकालना है। लेकिन अगर आपका रैंक सेम आ रहा है तो आप कैसे अब अप्रोच करोगे इसके लिए? इन सच केस एवरेज रैंक इज असाइंड टू द सिमिलर आइटम्स। जैसे मान लो कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और 2 बच्चों को या 3 बच्चों को सेम मार्क्स आ गया, और ठीक है 60 60 60 तीनों को आ गया, तो अब आप उसमें कैसे बताओगे किसको रैंक 1 दे, किसको रैंक 2 दे, किसको रैंक 3 दे? भाई ऐसे पार्शियलिटी हो जाएगा ना, फिर तो स्टूडेंट भी बोलेंगे सर आप पार्शियलिटी कर दिए, ठीक है, या किसी को रैंक 1 दे दे, किसी को रैंक 2 दे दे, हालांकि मार्क्स सेम है, तो भाई बुरा लगेगा सामने वाले को। तो स्पीयरमैन क्या किया कि अगर सेम रैंक आ रहा है तो स्पीयरमैन बोला कि आप जिस पोजीशन पे ये कोलिजन हो रहा है सेम सेम वाला, उस पोजीशंस को आप एवरेज निकाल दो और एवरेज जो आया वही एवरेज सबको दे दो, ठीक है। ये हम लोग सम्स करेंगे तब क्लियर हो जाएगा हमें। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम समझा रहे, इन सच केस एवरेज रैंक इज असाइंड टू द सिमिलर आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, while granting third rank we find that 2 items have the similar value, ठीक है। मान लो थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक सेम आ गया, तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ रैंक सेम आ रहा है तो जो रैंक सेम आ रहा है उन्हीं रैंक्स का एवरेज निकालेंगे, 3 + 4 होल बाई 2, तो 3.5 आया। अब उन दोनों को 3.5 अलॉट कर दो। क्लियर है ये? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है 1/12 m³ - m। ये चलिए मैं सम्स जब करूँगा ना तो आपको मैं ये चीज़ समझाऊंगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, ठीक है। 1 - 6, फिर ब्रैकेट में ये थर्ड ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट है, समेशन d² प्लस 1/12 m³ - m। अच्छा, ये यहीं पे एंड नहीं हो रहा है, ये यहाँ से चलते जाएगा 1/12 m³ - m, ठीक है, प्लस डॉट 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 ये चलते जाएगा। कहाँ तक चलेगा आइए समझते हैं इसको सम्स में, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला मतलब रैंक्स गिवन नहीं होंगे, रैंक्स सेम होंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं जब रैंक सेम होंगे। ये ध्यान रखिएगा, रैंक्स अभी जो पहले इसके पहले जो 2 सम्स किए उसमें ये प्रॉब्लम नहीं था, एक में तो रैंक दिया हुआ था और सारे रैंक एक दूसरे से अलग थे, तो नॉर्मल यूज़ हुआ फॉर्मूला। दूसरा वाला जो अपने सम्स किए उसमें भी रैंक्स हम लोग निकाले और हर रैंक अलग था, तो इसीलिए वो नॉर्मल फार्मूला पे हम लोग चले गए, नॉर्मल फार्मूला यूज़ किए। पर इसमें देखो प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम होगा कि रैंक्स आपका सेम आएगा, तो उस केस में हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो आइए एक बार इसको सम्स करके आपको समझाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है मेरा, कैलकुलेट रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है ना। रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी स्पीयरमैन निकालना है, ये इक्वल रैंक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखिए 2 डेटा आपको दिया गया है x और y, मतलब ये रैंक्स नहीं है, ठीक है, मतलब 2 मान लीजिए सब्जेक्ट का मार्क्स है, ऐसे समझ लो, ठीक है, ये रैंक्स नहीं है। तो इसका अब हम लोग करते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए x आपका जो था यहाँ पे 45 30 37 6 13 13, देखिए आप x यहाँ पे लिख लियो, सेम यहाँ पे आप लिख लियो, इसको थोड़ा और ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर पता चलेगा सब कुछ, देखो ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान देना, x में सब वो सीरियल ऑर्डर में सारा कॉपी कर लिए, ठीक है ना। सेम y का देखिए, y का 10 10 21 3 12, देखिए y का भी आप सेम कॉपी कर लिए, 10 10 21 3 12, ये y का पूरा डेटा है, ठीक है ना, ये पूरा y का डेटा है, क्लियर है। अच्छा वो x का था,
अब आपको x का रैंक चाहिए, R1 निकालना ही है, जो हम लोग पीछे सेकंड वाले सम्स में किए, सेम करना वही चीज़ है। तो x का R1 चाहिए हमें। अब कैसे निकालेंगे? सबसे हाईएस्ट खोजिए कौन सा है। अच्छा, ये लोग क्या किए, इसमें एक और चीज़ हम बता दे रहे हैं, ठीक है, एक और चीज़ बता दे रहे, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे सर तो आप ऐसे बताए थे। तो देखो एक चीज़ है, मैंने क्या कहा था, सबसे जो हाईएस्ट होगा रैंक 1, सबसे सेकंड हाईएस्ट रैंक 2, थर्ड हाईएस्ट रैंक 3, आप ऐसे ले सकते हो। ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। अगर कोई चाहे तो नीचे से भी शुरुआत कर सकता है कि यानी सबसे लोवेस्ट को रैंक 1, सेकंड लोवेस्ट को रैंक 2, थर्ड लोवेस्ट को रैंक 3, आप इसमें वो चीज़ भी कर सकते हो। आंसर आपका कोई चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहेगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें वही तरीका यहाँ पे मैं दिखाया। जैसे देखो सबसे लोवेस्ट है रैंक 6, मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर से भी जा सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर से भी जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। और इसी रीज़न से आपको मैंने ये भी समझाया कि कल अगर आप कहीं और से सुनो ये बात तो आपको अटपटा ना लगे, आपको पहले से पता हो, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा रैंक यहाँ पे 6 है, तो उसको मैं रैंक 1 किया, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट है 12, मतलब सेकेंड लोवेस्ट है 12, तो रैंक 2। अब देखो थर्ड लोवेस्ट है 12 के बाद 13। अब 13 में देखो एक प्रॉब्लम है, 13 देखो 2 ठो आ गया, है ना। तो अब एक चीज़ समझो, आप रैंक 1 रैंक 2 तो अलॉट कर दिए, अब नियम अनुसार ये रैंक 3 और 4 ऐसे ही होगा। अब इनमें से किसी को 3 या किसी को 4 ऐसे ही देना होगा ना। अब किसी को भी 3 किसी को भी 4 तो नहीं दे सकते। अब यहाँ पे सेम कोलिजन हो गया, ये ध्यान देना, सेम कोलिजन हो रहा है, और किस रैंक पे हो रहा है, 3 और 4, यही दो रैंक पे हो रहा है। तो जिस रैंक पे हो रहा है उन्हीं दोनों का एवरेज निकालना है, ये क्लियर है। 3 और 4 पे हो रहा है तो 3 4 का एवरेज निकालोगे, यानी एवरेज कैसे निकालोगे, तो 3 + 4/2, ठीक है, तो ये आएगा 3.5। क्लियर है, क्लियर है। अब जो ये 3.5 जो आया, यही आप इन दोनों को दे दोगे, ये समझ में आया। मतलब जिस रैंक पे जिस रैंक पे प्रॉब्लम आएगा सेम वाला, उन्हीं रैंक्स का एवरेज निकालना है और वही रैंक यहाँ अलॉट करना है, ये क्लियर रहेगा। तो देखो रैंक 3 4 का प्रॉब्लम हो रहा था, इन्हीं दो पोजीशन का एवरेज निकाल के यहाँ अलॉट कर दिए। अब अलॉट करने के बाद अब एक चीज़ ध्यान देना, आपका 3 और 4 जो रैंक है वो कंज्यूम हो चुका है, अब जो अगला रैंक दोगे वो 5 दोगे, ये ध्यान देना, ठीक है। आपका 3 4 रैंक कंज्यूम हो चुका है, अब जो अगला रैंक आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। तो अब देखो 13 के बाद कौन है, 13 के बाद 22 है, देखो रैंक 5, समझे आप। अब इसके बाद 22 के बाद देखो 30 रैंक 6, फिर 37 रैंक 7, फिर 37 के बाद सीधा 45 है रैंक 8, ठीक है, और 45 के बाद 54 है रैंक 9, और 54 के बाद देखो 62 है रैंक 10। हो गया, टोटल 10 एंट्री था, एन हमारा यहाँ पे 10 है, ये समझ में आया। मतलब इस x में सिर्फ इसमें प्रॉब्लम हुआ था और सब तो नॉर्मल था, सब अलग अलग था, ठीक है ना। अब चलिए y में आइए, y में सबसे लोवेस्ट y में क्या है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, अगर अब आप इसमें लोवेस्ट वाले को रैंक 1 किए हो ना, तो यही चीज़ इसमें भी करना। अब इसमें हाईएस्ट को रैंक 1 मत कर देना, मतलब अगर जिस प्रोसेस में आप जा रहे हो तो दोनों में वही प्रोसेस फॉलो करना। मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग जा रहे हो तो दोनों के लिए वही रखना, डिसेंडिंग से असेंडिंग जा रहे हो तो भी दोनों के लिए वही रखना, सही रहेगा, ठीक है। मतलब खुद को कंफ्यूज मत करना, मेरा ये कहना है। तो देखो अब इसमें सबसे लोवेस्ट है 1, तो इसका रैंक 1 आया, ठीक है। फिर सेकेंड लोवेस्ट में 1 के बाद सेकेंड लोवेस्ट में कौन जा रहा है, 3। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे 3 ध्यान से देखो, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पर है, दिखा आपको, 2 3 है ना। अब देखो रैंक 1 तो आप अलॉट कर चुके हो, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये रैंक 2 और ये रैंक 3 है ना।
2 और 3 पे फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, 2 और 3 पे। तो इन्हीं जो रैंक सेम है, जिस पोजीशन का सेम आ रहा है, बस इन्हीं का एवरेज निकालेंगे। 2 + 3/2 यानी 2.5। समझ में आया? रैंक 2 और 3 को प्रॉब्लम था ना 2 और 3 में, तो इसी रैंक का एवरेज निकालेंगे, 2.5 आया। और यही 2.5 देखो दोनों में दे देंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब आपका रैंक 3 तक कंज्यूम हो चुका है, 2 और 3 कंज्यूम हो चुका है। अब जो अगला रैंक आप दोगे वो रैंक 4 दोगे, ठीक है ना? तो देखो 3 के बाद जो हाईएस्ट है वो 6, वो रैंक 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब देखो 6 के बाद जो हाईएस्ट है वो है 10। अब 10 में भी सेम इशू, 10 भी 2 हो गया, ठीक है? सॉरी। तो अपने रैंक 4 तक अलॉट कर चुके, ठीक है? अब जो अपना आएगा रैंक वो क्या आएगा, 5 और 6। तो सेम 5 और 6 का एवरेज कर लिए 5.5, इन दोनों को 5.5 दे दिए, ठीक है? अब अपना रैंक 6 तक कंज्यूम हो चुका है। अब जो अगला रैंक आएगा वो 12 रैंक 7 होगा, ठीक है ना? 7 के बाद जो अगला रैंक आएगा रैंक 8 होगा। इसके बाद जो अगला रैंक आएगा रैंक 9 होगा। इसके बाद जो अगला रैंक आएगा वो रैंक 10 होगा। यहाँ तक क्लियर है? आप रैंकिंग कर लिए, बस यहाँ थोड़ा ध्यान से रैंकिंग करना है और वापस अब सेम प्रोसेस डी निकालना है। डी का फॉर्मूला R1 - R2, मतलब R1 - R2 आपको माइनस कर करके लिखते जाना है। 8 - 5.5 तो 2.5 आया, 6 - 5.5 तो 0.5 आएगा, प्लस 0.5, 7 - 10 - 3। इस तरीके से डी निकालोगे, फिर डी का स्क्वायर करोगे, ठीक है? डी का स्क्वायर करने के बाद डी का स्क्वायर का टोटल निकालोगे, ये अपने को चाहिए, ठीक है? ये हो जाने के बाद अब आपका कैलकुलेशन इसका मेन है। कैलकुलेशन थोड़ा आप ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन कैसे करना है। मैंने क्या कहा था फॉर्मूला, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m। ये चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये मैं कहा था कि चलो न्यूमेरिकल्स में समझेंगे कहाँ तक जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 1 - ठीक है 6, देखो समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपना 39.5 आया है ना। तो समेशन डी स्क्वायर की जगह आप 39.5 लिख दिए। क्लियर है? अच्छा अब देखो 1/12, अब m है क्या, m क्या है यहाँ पे, तो अब आप एक चीज़ समझिए m है क्या। अब आप इसमें देखिए एक बार, इसमें देखिए सबसे पहले आप इसमें चेक करिए। देखिए अगर इस एक भी सेम वाला केस आ जाता, एक भी, खैर यहाँ तो 3 तो सेम केस था ना, एक ये था, एक ये था और एक 3 वाला ये था, है ना, 3 सेम केस आया था। अगर किसी क्वेश्चन में एक भी सेम केस आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ये याद रखिएगा। ये फिर रैंक सेम वाला केस हो गया, चाहे एक केस आ जाए, 2 केस आ जाए, 3 केस आ जाए, 4 केस आ जाए, आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम लोग x में देखें तो x में देखिए ये एक केस था जिसमें 2 नंबर सेम हो गए थे, है ना। यहाँ पे एक ही ऐसा केस है और तो कुछ केस नहीं है, एक ही केस है। और कितने नंबर सेम है, 2 नंबर सेम है। ध्यान देना कितने नंबर सेम है, 2 नंबर सेम है। ये जो 2 है यही m है, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है यही m है यहाँ पे, ये ध्यान रहेगा। तो देखो m के जगह 2³ - 2, ठीक है। अच्छा वापस लिखेंगे प्लस 1/12, वापस m³। अब ये m वापस से क्या है, तो देखो एक चीज़, x में तो और कोई केस नहीं था पर y में तो है ना, एक ये केस है y में, है ना एक केस। इसमें भी कितने नंबर सेम थे, 2 थे, तो इसीलिए वापस ये आया
टू क्यूब माइनस टू, ये वापस इसीलिए आया, वही सेकंड फैक्टर। तीसरा देखो इसमें एक और केस है जिसमें 3 2 बार अपीयर हो गया था, है ना, ये भी एक केस था जिसमें 2 अपीयर हुआ एक साथ 2, इसीलिए यहाँ पे वापस तीसरी बार हम लोग ये लिए। ये समझ गए, मतलब इससे ये समझ में आ गया कि जितना बार रिपीटेशन होगा अपने को उतना बार ये लेते रहना होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई 3 नंबर ऐसा होता तो क्या करते हैं, तो 3 नंबर में ऐसा हो जाता, मान लो 10 10 10 3 बार हो गया, तो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ 3, तो m यहाँ 3 हो जाएगा। ये क्लियर है, तो जितना रिपीटेशन होगा m वही हो जाएगा, और जितने केसेस रहेंगे उतने ये आपके आते चले जाएंगे। ये क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मान लो 3 पे हो गया तो उसका भी आप एवरेज निकालोगे, बाई 3 कर दोगे, जैसे अभी हम 2 2 का कर रहे थे तो बाई 2 कर रहे थे, 3 में अगर आप एवरेज निकालोगे तो बाई 3 कर दोगे, ठीक है। बस अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इन सबको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आपका यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये क्लियर है। चलिए एक और सम, कैलकुलेट सेम इक्वल रैंक का ही एक और सम, कैलकुलेट द रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेम यहाँ पे x और y दिया हुआ है, आपको ये सम अब खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें देखो, चलो ये भी एक समझ लो ताकि आपको भी क्लियर हो जाए पूरा, ठीक है। देखो ध्यान देना, x का पूरा डेटा मैंने लिखा और y का यहाँ पूरा डेटा मैंने लिख दिया, ठीक है ना, सॉरी y का मैंने पूरा डेटा यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब x का रैंक कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें मैं वो नॉर्मल वापस ले लिया, हाईएस्ट है तो रैंक 1, सेकंड हाईएस्ट रैंक 2, थर्ड हाईएस्ट में देखो 2 केस आ गए सेम, तो यानी थर्ड और फोर्थ का एवरेज किए 3.5 आया, आपका थर्ड और फोर्थ रैंक कंज्यूम हो गया। अब आपका ये 5th रैंक, ये 6th रैंक, ये 7th रैंक, ठीक है, और ये 8th रैंक, टोटल एंट्रीज 8 है, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, इसमें हाईएस्ट 17 रैंक 1 और सेकेंड हाईएस्ट 16 रैंक 2, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट 15 रैंक 3। अच्छा, 15 के बाद अब देखो 14 यहाँ पे 3 ठो हो गया, है ना, तो इसका मतलब रैंक 3 तक आप दे चुके थे, तो ये रैंक 4 5 6 का देखो हम एवरेज निकाले बाई 3 करके तो 5 आया, है ना। अब यही 5 इन तीनों को देंगे, आपका 6 तक रैंक कंज्यूम हो चुका है। अब जो अगला रैंक आएगा वो रैंक 7 होगा, फिर रैंक 8 होगा। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ आप ध्यान देना। फिर आप डी निकालोगे, फिर डी स्क्वायर निकालोगे, डी स्क्वायर का टोटल निकालोगे। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद फिर अब वापस कैलकुलेशन, तो देखो इसमें ये 2 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, आपका ये सिर्फ 2 बार ये हो रहा है, ये केस एक यहाँ पे हो रहा है जिसमें सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे M2 हो जाएगा, और एक यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे M3 हो जाएगा। बस 2 ही केस हो रहा है, एक 2 और एक 3। तो देखो ये समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे देखो M2 और यहाँ पे M3, बस 2 ही केस होगा। बस इसको सॉल्व करना है फिर, ठीक है। -0.93 हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज़, ये आप लिख दो, सही रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। अब आइए एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है ना। जैसे 2 वेरिएबल के बीच में हम लोग क्या रिलेशन लें, कितना डिग्री
या कितना इंटेंसिटी रिलेशन है दोनों वेरिएबल के बीच, हम लोग ये सीखे। एक सीखे स्कैटर डायग्राम से जो ग्राफिकल था, ग्राफ के मदद से हमें समझाया कि इन दोनों डेटा के बीच कितना डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। दूसरा सीखे कार्ल पियर्सन जो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताया। और तीसरा सीखे स्पीयरमैन जो कि स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पे भी लागू हुआ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, इंटेलिजेंसी लेवल चेक हुआ, इस पे भी हम लोग स्पीयरमैन के मदद से कैलकुलेशन किए। और हम लोग ये पता किए कि दोनों के बीच हाई डिग्री है, लो डिग्री है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हम लोग सीखे। इसमें अलग अलग वैरायटी से चैप्टर नो डाउट इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इजी भी है और स्कोरिंग भी है, तो ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और अगला चैप्टर मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्स का ही लेकर आने वाला हूँ। और इस बार मैं स्टार्ट करूँगा मीन मीडियन मोड, जो कि बहुत बेसिक चैप्टर है और कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये चैप्टर अब मैं लेकर आने वाला हूँ। और आपको जो चैप्टर मेरे से सीखना है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। और साथ में अगर मेरा आपको समझ में आया तो ये वीडियो अपने दोस्तों में फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय।